नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है और इस आपत्ति का कोई निवारण भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज तो जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, कोई आश्वासन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि लोग समर्थन और इसका विरोध दोनों ही सदन के अंदर देखने को मिला। आज जेएमएम के विधायक सीता सोरेन ने भी जेपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया और कहा कि आंदोलन के वो साथ हैं। लेकिन इतने लंबे आंदोलन के बाद आखिर जेपीएससी अभ्यर्थियों के हाथ में क्या है, आज जानने की हम कोशिश करेंगे। आगे उनके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह वो अपने आंदोलन को आगे और लेकर जाएंगे, ताकि जो उनका आरोप है उस आरोपों की जांच हो और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इस परिणाम को रद्द किया जाए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं जेपीएससी अभ्यर्थी छात्र नेता कहकशा, उनके साथ ही सत्यनंद जी भी हमारे साथ हैं और सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शहनवाज, दिन भर आज जेपीएससी आंदोलन पर क्या कुछ रहा, क्या लगता है ये जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं अभ्यर्थी छात्र, इनकी मांगों पर ध्यान भी दे रही है सरकार या जेपीएससी को फर्क भी पड़ रहा है? जहाँ तक आज के आंदोलन की बात करें तो अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ये है कि जो छात्र अभ्यर्थी गुलाम हुसैन हैं जो पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, माना यह जा रहा है कि आज शाम 7 बजे जो भाकपा माले के विधायक है विनोद सिंह वो जाएंगे और उनका आमरण अनशन तुड़वाएंगे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शाम 7 बजे तक वो आमरण अनशन तोड़ देंगे। ये तो अपडेट की बात हुई। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो आंदोलन आज 52 सेकंड डे में भी चला गया है और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि आंदोलन के दौरान 2 प्रेस वार्ता रखी गई थी, एक इमाम सफ़ी के द्वारा और दूसरे देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा। दोनों ही जो प्रेस वार्ता के मूल में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही गई है। खास बात यह है कि अब आंदोलन को राजधानी रांची से निकाल करके तमाम 24 जिलों में ले जाने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वहाँ तक ये अपनी गुहार पहुँचाएंगे, न्यायाधीशों को तक ये आवाज़ बुलंद करेंगे कि वो किस तरह झारखंड में जेपीएससी जो छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। साथ ही देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी पीसी में ये भी महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से रांची जिला प्रशासन और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार तमाम अभ्यर्थियों को कानून के माध्यम से परेशान कर रही है, जिस तरह का आरोप देवेंद्र नाथ महतो ने लगाया है। उन्होंने कहा कि तमाम अभ्यर्थियों को इससे बरी किया जाना चाहिए। अगर किसी का नाम अगर उसमें उनको अंकित करना है तो देवेंद्र नाथ महतो का नाम अंकित करे और तमाम छात्रों को उससे बरी करे। तो ये कहीं ना कहीं फ्रंट में आकर के देवेंद्र नाथ महतो ने इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की है और ये बताने की भी कोशिश की है कि जो छात्र नेता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अगर आंदोलन में शामिल होते हैं तो उसको भी किसी भी तरीके से कानून की बंदिश में बांधने की कोशिश नहीं किया जाए। उनका करियर है, उनका मुस्तकबिल है, लिहाजा उनको कहीं ना कहीं आराम से रहने दिया जाए और उनको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं की जाए। जी सत्यनारायण जी, आंदोलन को लगातार आप लोगों ने कहा कि कमजोर करने की साजिश हो रही है और कई तरह से जो छात्र आंदोलन से जुड़े हुए उन्हें परेशान किया जा रहा है। धारा 144 लगा दी गई है। आगे कैसे आंदोलन को आप बढ़ाएंगे, क्या और आप लोगों की प्लानिंग है ताकि जो आपकी मांग है उस पर ध्यान दिया जाए? देखिए, हम लोग का प्लानिंग यही है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे। जैसे झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में हम लोग वहाँ पर जाके गांव के लोगों के बीच वार्तालाप करेंगे, एक संदेश देंगे कि हम लोग का आंदोलन मजबूत दीजिए, साथ करिए। चूँकि हो रहे झारखंड लोक सेवा आयोग में जितनी भी बड़ी धांधली हम लोग रोक सके और हम लोग कोर्ट का भी शरण लेने जा रहे हैं ताकि ये हमारे मुख्य न्यायाधीश झारखंड के, हम उनको तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि हम लोग देखिए झारखंड जब से अलग हुआ तब से ये इतिहास झारखंड लोक सेवा आयोग का बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहा है और छात्र सच में पीड़ित हैं। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अभी मतलब माता पिता के पास जाएंगे, जो अभ्यर्थी इनके पास हैं उनके पास ये संदेश देंगे कि आप हमारे साथ दीजिए और हम इस आंदोलन को मजबूत करें ताकि आने वाले झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षाएं वो स्वच्छ हो, निष्पक्ष हो और लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। कहकशा, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि बाहरी लोग इसको समर्थन दे रहे हैं, तो इस आंदोलन के जरिए चलिए ये तो साफ हो जाएगा कि आपके राज्य के ही ये बच्चे हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और ये सरकार के खिलाफ लड़ाई, ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है उस व्यवस्था के खिलाफ, उन खामियों के खिलाफ। ये कैसे आप साबित करेंगे? मैम, जैसे कि बाहरी भीतरी का इन्होंने जो 2-3 दिन से यही हम सुन रहे हैं कि बाहरी भीतरी का इक्वेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है करप्शन का, यहाँ पे मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज रीडिंग दिस सर्वे, CMI का एक सर्वे आता है
और वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब देखा जाता है उसकी रिपोर्ट, तो ये समझ में आता है सामने कि आप देखिए कि नेशनल एवरेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 23.5%, बट झारखंड में 38.9% 2020 में था, और ये प्लमेट होके 2021 में इट वेंट ऑन टू 47.1%। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये लेवल है झारखंड में। अब देखिए यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज है, यहाँ पे तमाम तरह की डिस्प्लेसमेंट, जो मैं कल भी बता रही थी, डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन का इशूज है, यहाँ पे आदिवासियों के इशूज हैं, एससीज के इशूज हैं, देयर आर, यू नेम इट एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज, बी इट सोशल और बी इट इकोनॉमिक। और दूसरा आप ये देखिए कि जैसे हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं, तो आप देखिए सारे स्टेट्स अपने एसडीजी गोल्स को लेके कितना अवेयर हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड बॉटम से नंबर 2 पर है। तो हर जगह दिस प्रॉब्लम इज पेरिनियल। आप कोई भी सेक्टर उठाइए, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर उठाइए, वहां पे झारखंड लैक करता है। तो हमारा मुद्दा यही है कि व्हेन झारखंड, व्हाई झारखंड इज लैकिंग। झारखंड इज वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिसोर्सेज स्टेट इन इंडिया, फिर भी झारखंड में क्यों इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, झारखंड में क्यों गरीबी है, झारखंड में ही क्यों भूख से लोगों की मौत होती है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये भी सवाल है कि सरकार किसी की भी हो, अभी जेएमएम और उसके सहयोगियों की सरकार है, इससे पहले बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार थी, लेकिन जेपीएससी का जो विवाद है वो वही रहता है। तब भी छात्र गए थे कोर्ट, अभी भी क्या कोर्ट की शरण में जाएंगे आप? मैम, क्योंकि ये हमारे पास जो अल्टरनेटिव तरीका है आंदोलन के साथ साथ, आप इसको पैरेलली भी देख सकती हैं, वो कोर्ट का ही रास्ता है। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइल अ PIL, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला भी है। लार्जर इंटरेस्ट में लोग जो है इससे अफेक्टेड हुए हैं और हो रहे हैं। और 1st से 6 जेपीएससी तक का जो मामला है, आप देखिए कि कोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई, देखिए ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि आपका विश्वास जुडिशरी से भी उठ जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आपके वीडियो के थ्रू, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने कई दफ़ा ये कहा था और पहले लोगों को बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एपिस्टेलरी जुरिस्डिक्शन के तहत मामले उठाए हैं और लेटर्स के थ्रू कॉग्निजेंस लिया है और काम किया है, बट यहाँ पे हाई कोर्ट इज स्लीपिंग। ये इतना बड़ा स्टेट लेवल इशू बन गया है, अभी तक हाई कोर्ट, व्हाई इज इट नॉट टेकिंग दिस इनटू इट्स कॉग्निजेंस? क्या रीज़न है, रीज़न क्या है? और देखिए, सवाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टेट में मुझे ऐसा लगता है कि सवाल लोग नहीं करते हैं, और हमारे ये मुहिम इसीलिए भी है कि लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे सत्य भैया ने अभी बताया कि हम सभी 24 जिले में जाएंगे और ब्लॉक लेवल पर जाके काम करेंगे। तो हमारा सत्यनारायण जी, आरोप आप लोग लगा रहे हैं और उन आरोपों का कहना है कि सबूत है आपके पास, आप लोगों का कहना है कि आरोपों का सबूत है, तो बेहतर तरीका होता कि आप न्याय की शरण में जाते तो शायद स्टे लग जाता या फिर रिजल्ट को कैंसिल किया जाता, क्योंकि अब तो मेंस का डेट भी निकल गया है। देखिए, मैं टॉपिक से थोड़ा सा कुछ हट के बात करना चाहता हूँ। मैं छात्रों का दर्द लेके आता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि झारखंड संघर्षों का राज्य रहा है, आंदोलनकारियों का राज्य। जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं मंगल पांडे 1857 का विद्रोह, 1855 का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, जब वो अंग्रेजों से सामना करते थे ना, तो उनके चुनौती ओपन, मतलब जैसे फांसी जो है ना, कहीं पेड़ पे लटका दिया था, किसी तरह से उनको भटकाया जाता था। इतने संघर्ष के बाद जब झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी से अभी आज 21 साल हो गया। 21 साल में इस अभी तक झारखंड में सबसे पहले गठन हुआ लोक सेवा आयोग को 2003 में। 18 साल में 10 परीक्षा, उसमें भी कितना विवाद रहा, आप सब कोई रूबरू है इससे। सबसे पहले झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए, अब इस चीज पे आगे आना चाहिए कि आपका जो योजना जो आप पास करते हैं अपने मंत्रालय के द्वारा, वो जो योजना जो धरती लेवल तक जाता है, वो योजना उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, अधिकारी है ही नहीं अच्छे, ब्लॉक स्तर तक अधिकारी अच्छे नहीं, एक अधिकारी 6 पद को संभाले हैं, 6 मतलब पदभार को संभाले हैं। तो क्या होगा, मुख्यमंत्री जी हो या लोक सेवा, ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 81 विधायक हैं टोटल, 20 यहाँ पर लोक सेवा राज्यसभा मिलाकर, ये सबको एक साथ मिलकर सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे राज्य कितना पिछड़ा हुआ है, इस पर विचार करना चाहिए। अब जो आंदोलन किसके खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ या जेपीएससी के खिलाफ? फिलहाल आपका आंदोलन किस दिशा में जाएगा? देखिए, आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ भी है और झारखंड में हो रही इतनी बड़ी
मतलब जो गैपिंग जो है ना, कम्युनिकेशन गैप जो हो जा रहा है कि कहीं भी ब्लॉक स्तर तक कर्मचारी नहीं है। सरकार सोई हुई, सरकार को जगना चाहिए। आप जो इतना योजना लाते हैं वो जल्दी नहीं पहुंच पाती है। सरकार को इसमें कड़ी निर्णय लेना चाहिए और अच्छे से अच्छे अधिकारी, देखिए ग्रामीण स्तर के अधिकारी को भेजना चाहिए ताकि ब्लॉक स्तर को लेकर गांव स्तर तक ले के हर योजना को पहुंचाना चाहिए, तभी हमारा झारखंड डेवलप कर सकता है। शाहनवाज, अब हर गांव, हर कस्बे, हर शहर तक जेपीएससी आंदोलन का बिगुल अब छात्र जलाएंगे और एक तरह से प्रेशर डालने का ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आप न्यायालय की शरण में जाते हैं। दो हथियार अभी हैं इन अभ्यर्थियों के पास। लगता है कि बैकफुट पर सरकार या जेपीएससी आएगी। फिलहाल जो भी आप स्टेप देख लें, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का देखें या फिर जेपीएससी का देखें, कहीं से भी इस बात की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है कि जेपीएससी हो या सरकार हो इस परीक्षा को रद्द करने के फेवर में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले फिर से एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 28 से 30 जनवरी के बीच में मेंस की परीक्षा होगी। हालांकि डिटेल से जो उसका रूटीन है, प्रोग्राम है, वो बाद में जाहिर किया जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल कमिटेड है सरकार कि वो परीक्षा लेकर रहेगी और नियुक्ति करके रहेगी। जहाँ तक जो आरोप लग रहे हैं और सरकार के अंदर से ही, अगर सीता सोरेन हो, लोबिन हो, हेमरेम हो या और बाकी जो विधायक, अगर वो इस तरह की बात कहते हैं कि इस गड़बड़ी हुई है लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जेपीएससी को साफ सुथरा करने की जरूरत है, बावजूद इसके सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है, गठबंधन दल के अंदर से आवाज उठ रही है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो बाहरी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, भाजपा प्रायोजित है। इससे साफ है कि सरकार मुद्दे की बात नहीं करके उन मुद्दों पर बात करना चाहती है जिससे राजनीति को कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिलता है। अभी तक मुख्यमंत्री के जो भी बयान सदन के अंदर आए हैं उसमें एक भी बयान इस तरह से नहीं है जो ये लगे कि आप जेपीएससी में सुधार को लेकर वाकई में संवेदनशील हो या गंभीर हो। इससे साफ है कि इन लोगों का आंदोलन और भी लंबा खींचेगा और जिस तरह से आज पीसी के माध्यम से जो मनोज यादव हों, देवेंद्र नाथ महतो हों, तमाम लोगों ने इसकी घोषणा की है कि वो तमाम जिलों में जाएंगे। और जहां तक कोर्ट में जाने की बात है तो इनके पास डे 1 से ये विकल्प खुला हुआ है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। आप इस बात का इंतजार क्यों करते हैं कि कोर्ट जब सो मोटो लगा तब आपकी बात बनेगी? आपके पास ऑप्शन है, संवैधानिक अधिकार है, आप अपने अधिवक्ताओं से राय मशवरा करके कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। कोर्ट में जब वो मामला आएगा तो फिर देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन आप किसी भी सूरत में न्यायालय को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। आपका दायित्व है, आपका ये अधिकार है कि आप जाइए कोर्ट की शरण में, कोर्ट आपकी बातों को सुनेगा, कोर्ट सभी की बातों को सुनता है, आपकी बात को भी सुनेगा। जहां तक आंदोलन को आगे ले जाने की बात है तो ये अच्छी बात है कि ये लोग तमाम जिलों में जाना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आप जब पीटी परीक्षा की मेंस की तारीख घोषित हो गई है और उस परीक्षा को रद्द कराने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आंदोलन आपका जारी रहेगा, तो ये आपको ये दिशा नहीं समझ पा रहे जनता या अभ्यर्थी कि आंदोलन के माध्यम से आपके पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट कैसे रद्द होगा और मेंस की तारीख जो घोषित हो गई है वो कैसे पीछे हटेगी। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार अपने ढर्रे पर काम कर रही है और आंदोलनकारी जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, वो अपने ढर्रे पर काम कर रहे हैं। बीच का रास्ता मुझे अभी कुछ नजर नहीं आता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अभ्यर्थियों ने इस मुहिम को 50 से ज्यादा दिनों तक आगे ले गए हैं और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट भी ये दिखा रहे हैं कि हम इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। इसके लिए इनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का दरवाजा हमेशा इनके लिए खुला है, वो अभी भी और कभी भी ये लोग जा सकते हैं। इससे पहले भी वहीं पर समस्या का निवारण भी हुआ था जेपीएससी का, तो फिलहाल एक और रास्ता नजर आता है। सत्यनारायण कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें बहुत दुख लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र के प्रतिनिधित्व से मिले नहीं। हमारे पास तमाम सबूत हैं, वो चाहे तो इस सबूत के माध्यम से इस परीक्षा को रद्द कर सकते हैं और इस पे संज्ञान को लेना चाहिए। वो बात इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं, पता नहीं उनको आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन हमारी जो हमारे पास प्रूफ है, जिस मतलब जो प्रूफ लेके जाना चाहते वो उस लेवल तक वो नहीं मिलना चाहते। अगर वो मिल जाएंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान में लेंगे और जेपीएससी पीटी को रद्द करेंगे। बात रही कि छात्र आज 1 नंबर से 1.5 नंबर 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हैं, ठीक ना। छात्र इतना दुख होने के बाद भी अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिलना चाहते हैं तो हमको भी थोड़ा गलत लगता है। मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिले, इस पर बात करें, हम उनको प्रूफ देंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुई, क्वेश्चन लीक भी हुआ है। इतना बड़ा मामला के बाद भी अगर लोक सेवा आयोग के सदस्य लोग चाहे मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो आने वाला समय सच में हम लोग के लिए थोड़ा सा और दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। लेकिन जो भी पार्टियां रहती हैं, जब वो विपक्ष होती हैं, सत्ता में नहीं रहती हैं, तो साथ जरूर आंदोलन को मिलता है। अब बीजेपी का साथ मिल रहा है, कई विधायक हैं जो सामने आ रहे हैं। लगता है कि ऐसे विपक्ष का साथ मिलने से या किसी राजनीतिक पार्टी का साथ मिलने से आंदोलन को मजबूती मिलेगी? क्या कहशा?
मैम देखिए, चूंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये बहुत लार्जर इंटरेस्ट की बात है, तो अगर हमें किसी का सपोर्ट मिलता है, बी इट अपोजिशन और बी इट ऑपोजिशन, वी वेलकम इट, बिकॉज हमें अपनी वॉइस जो है वो रेज करनी है। आप देखिए स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह से इनको दबाने की कोशिश की जाती है, जैसे 144 सेक्शन लगा दिया ताकि हम धरना ना दे सकें, हमारे ऊपर FIR किया गया ताकि जो मेन लीडिंग पीपल हैं जो आगे से लीड करते हैं वो लोग लीड ना कर पाएँ। फिर जो हमारे और साथी हैं उनको रात ही में उठा लिया जाता है, जैसे कि पता है सभी को, वो सो रहे थे और उस दौरान उनको उठा लिया जाता है ये कह के कि वहाँ पे 144 लगा हुआ है। तो ये सब तमाम तरह की जो रिप्रेसिव फोर्सेस है वो तो इस्तेमाल की जा रही हैं। अब यहाँ इसमें अगर हमें किसी का साथ मिलता है और वो साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन कॉज के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे जेन्युइनली करप्शन हुआ है, यहाँ पे OMR शीट्स गायब हुए हैं। और आप देखिए कि JPSC में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, दीज अपॉइंटमेंट्स आर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल अफिलिएशन है इन मेंबर्स का। तो यहाँ आप बताइए कि इतनी इनट्रांसपेरेंट सिस्टम में, इतने ब्लीक सिस्टम में, हाउ कैन वी ट्रस्ट द सिस्टम, हाउ कैन वी ट्रस्ट JPSC? तो पहले भी सदस्यों की जो नियुक्ति हुई है JPSC में इसी तरह से नियुक्ति हुई है। आप इसके लिए सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। तमाम जब भी सदस्यों का जो कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद जो सरकार के इंटरेस्ट के लोग होते हैं, उनके नजदीकी लोग होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है और इस बार भी वही हुआ है। ये अलग विषय है। जहां तक सवाल ये है कि अब आंदोलन आप कर रहे हैं, आपका 52 दिन हो गया, 52 डेज हो गए हैं। आप ये बताइए कि 52 डेज में आपको अचीव क्या हुआ? चूंकि आंदोलन डे 1 से आप इसी उम्मीद के साथ शुरू किया था आप लोगों ने कि हमको PT परीक्षा रद्द करानी है, लेकिन 50 से 52 दिन हो गए, अब तक आप उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए और ऐसी उम्मीद भी नहीं लग रही है नियर फ्यूचर में कि आपकी परीक्षा जो रद्द करने की डिमांड है वो पूरी होगी। ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये कुछ और रणनीति है, आप कुछ और बदलेंगे स्टैंड? देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सत्ता दलों या पक्ष विपक्ष, सत्ता तो सच में आती है जाती है, लेकिन इस पर बैठ के सभी को निर्णय करना चाहिए कि आप जो योजना लाते हैं वो क्या सही तरीके से पहुंच पाते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। एक काम के लिए मुझे 1 महीना वेट करना पड़ता है, चाहे आपका कोई कार्ड बनवाना हो, चाहे कार्ड कैंसिल करवाना हो, चाहे वृद्धा पेंशन बनवाना हो, चाहे हमको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो। तो झारखंड सच में पीछे है। ये सत्ता पक्ष आपस में लड़ती है, जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा हूं कि ये समय ये नहीं है कि हम लोग कोई उल है, हम लोग ठोस निर्णय ले, ठोस डिसीजन ले और लोक सेवा आयोग को इतना साफ और सुरक्षित करे ताकि ये हंसी का पात्र ना बने। तभी हमारा झारखंड आगे डेवलप कर सकता है, क्योंकि झारखंड में जितना भी ये जो योजना आता है वो संपूर्ण रूप से लोगों तक पहुंचे, ताकि वो जो सरकार जो योजना लाती ताकि वो संपूर्ण लोग से पहुंचे और वो लाभ लेकर, वो लाभान्वित होकर एक अपना समय दिशा में परिवर्तन लाए। हम यही करना चाहते हैं। यहाँ 14 लोकसभा है, 6 राज्यसभा है और 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक ना। ये आपस में बैठ के निर्णय ले। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अगर दशा और दुर्दशा रही ना तो झारखंड सच में 50 साल पीछे चला जाएगा। ये आपस झारखंड में ये किसी भी राज्य में आप नहीं देख पाएंगे कि सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम लोग एक मुद्दे पर बैठे हैं और एक निर्णय पर पहुंचे। कल की एक बैठक हुई, आपको देखकर ताज्जुब होगा कि JPSC के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो राहें कितनी जुदा हैं। लेकिन कल जब खुद मुख्यमंत्री से BJP के और कांग्रेस के और JMM के जो विधायक हैं प्रॉपरली वो जाकर मिलते हैं और ये डिमांड करते हैं कि तमाम विधायकों के लिए एक स्थान पर जमीन अलॉट किया जाए, एक स्थान पर उनकी भूमि का आवंटन हो। तो जब उनके हित की बात आती है, उनके अपने इंटरेस्ट की बात आती है तो तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। लेकिन वही जब जनता के नाम पर वोट मांगी जाती है और जनता जब उसी को डिमांड के तौर पर सामने रखती है तो उस मुद्दे पर देखिए सिर्फ राजनीति होती है। चाहे सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए या विपक्ष पर आरोप लगाए, राजनीति तो इस मुद्दे पर हो रही है। मुझे नहीं लगता है बहुत ईमानदार कोशिश हुई है अब तक JPSC को सुधारने के लिए। कई राजनेता पहुंचे हैं, कई विधायक भी पहुंचे हैं आप लोगों के इस आंदोलन में, आप लोगों से बात करने। लगता है वो प्रेशर बन पाया सरकार पर लगातार उनके आने के बाद? मैम देखिए, जैसे अभी सर ने कहा था, शहनवाज सर ने पूछा ये सवाल कि आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन की बदौलत आप लोग रद्द करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। पहले मैं इनको क्लैरिफाई करूं कि सर फ्रॉम द डे 1 फर्स्ट डे से जब ये चीज़ की शुरुआत हुई थी, आप देखिए कि ये इस आंदोलन ने क्या क्या नहीं करवाया।
ये जेपीएससी कभी भी कट ऑफ देने के मूड में नहीं थी, इस जेपीएससी ने कट ऑफ रिलीज किया। ये जेपीएससी कभी भी एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं थी, इस जेपीएससी ने एक्सप्लेनेशन दिया। ये जेपीएससी कभी भी ओएमआर शीट की गड़बड़ी सामने इनकी नजर नहीं आती अगर वो आंदोलन हमारा नहीं होता। तो हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि वक्त लगेगा, लेकिन वक्त लगेगा और हमारी मेहनत भी और ज्यादा दुगनी होनी चाहिए अभी, क्योंकि अभी बहुत ही रॉ स्टेज है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और अभी हम हार नहीं मान सकते और आंदोलन को हम कोई और दिशा नहीं दे सकते या फिर इसको स्थगित नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज ये इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, लोगों को बहुत अवेयर किया है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो रांची के जो स्टूडेंट्स हैं जितने, वो अवेयर हुए हैं, उन्हें पता चलने लगा है धीरे धीरे कि जी हाँ गड़बड़ी हुई है और इसको सॉल्व करने का एक रास्ता ये है और ये बहुत ही कारगर रास्ता है। आप देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो मूवमेंट की वजह से वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी आर फ्री नाउ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ दिस आंदोलन। तो ये आंदोलन बहुत ही कारगर है और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। हाँ, बस बात है मोबिलाइजेशन की, विच वी आर ट्राइंग टू डू एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। और फिर ये एग्जाम रद्द होगा और सब जो भी हमारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है सब कुछ सॉल्व होंगे। शर्त यह है मोबिलाइजेशन अवेयरनेस। बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि इसी आंदोलन की उपज ये रहा कि 2 बार इनकी आयोग से अभ्यर्थियों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। इससे पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा था कि अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन को बुलाया जाए और उनसे बातचीत की जाए और उनसे कुछ सबूत मांगे जाए, उसके बुनियाद पर कुछ काम हो। ये बिल्कुल आंदोलन की ही उपज है, उसका ही आउटकम है, उसका ही प्रतिफल है। लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस आंदोलन का वो है कि पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कराया जाए, वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। शाहनवाज, सुबह भी आपने कवर की थी खबर, आंदोलन गाड़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग वो गाड़ी है। उसी गाड़ी के सहारे क्या गांव, कस्बे और शहर तक इस आंदोलन के अलग को जगाया जाएगा? जी, चूंकि हम लोगों ने देखा है कि 50 से ज़्यादा दिन तक हम आंदोलन को कवर कर रहे हैं और हर दिन उस गाड़ी, पर्टिकुलर ऑल्टो कार है, ग्रे कलर की कार है, वो हर दिन उसकी मौजूदगी होती है। तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि कोई व्यक्ति हो ना हो मगर वो गाड़ी वहाँ पर जरूर मौजूद रहती है। तो देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि उनके किसी रिश्तेदार ने उनको गिफ्ट दिया है और उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जब उस गाड़ी के अंदर मैंने देखा तो ये पाया कि उस गाड़ी में बैठने के लिए इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि वहाँ पर आप दरी देख लेंगे, पोस्टर देख लेंगे, बैनर देख लेंगे, पंपलेट देख लेंगे, होर्डिंग देख लेंगे, तमाम चीजें, मतलब चलता फिरता वो आंदोलन की एक गाड़ी है। जहां आंदोलन शुरू करना हो वो गाड़ी वहां पहुंच जाएगी और जेपीएससी का आंदोलन शुरू हो जाएगा। हमने कहा कि जब जिलों की तरफ आप रुख कर रहे हैं, गांव कस्बों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो ये गाड़ी की यूटिलाइजेशन, उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ये भी माना है कि ये गाड़ी और आगे जाएगी और ये गाड़ी हमेशा याद किया जाएगा जब भी जेपीएससी आंदोलन को याद किया जाएगा। इस आंदोलन का एक पहलू है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हर दिन हमें मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हम पलामू से आए हैं, लोहरदगा से आए हैं, गुमला से आए हैं, तमाम जिलों से। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कहकशां ने कि इस आंदोलन की उपज है कि लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, लेकिन जिस मिकदार में और जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस स्पीड के साथ होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी यही नजर आती है। क्या उसकी वजह ये मानते हैं शाहनवाज की मेंस के डेट डिक्लेयर कर दी गए हैं, तो अब लग रहा होगा कि जितने छात्र निकल गए हैं वो तैयारी करें अब? बिल्कुल ये कारण हो सकता है। जिसे आपने देखा कि 57 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनमें से कोई भी छात्र अभी तक मुझे नहीं मिला जो ये बताता हो कि उस बुनियाद पर हम इस आंदोलन में शामिल हुए हैं कि सरकार जेपीएससी ने मुझे एक बार पास किया, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया, लिहाजा हम विरोध में इस आंदोलन में हैं। उसमें से ऐसा कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला। लेकिन हर दिन कोई नए चेहरे जरूर मिलते हैं, हर दिन नए आंदोलनकारी जुड़ते हैं और ये इनकी आंदोलन की सफलता है कि लोग नए जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड के साथ जुड़ने की जरूरत उसमें कमी जरूर है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। जनवरी में एग्जामिनेशन है मेंस की, अगर इसी तरह आंदोलन स्लो रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन भी हो जाएंगे और नियुक्तियां भी हो जाएंगे और आपका आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन की आलोचना नहीं करते हैं, आंदोलन ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, आगे भी देगा और किसान आंदोलन सबसे बड़ा उदाहरण है हाल के दिनों में। लिहाजा आंदोलन जरूर जारी रखना चाहिए अगर इनको लगता है कि आंदोलन के माध्यम से ही इनके टारगेट अचीव होंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा यह है कि लोगों को मोबिलाइज करना और जल्दबाजी में और तेजी के साथ और रफ्तार के साथ करना होगा। बिल्कुल, यही मेरा भी सवाल था। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी सत्यनारायण जी? कैसे आप शहर कस्बे तक तो बोले हैं, लेकिन वो कैसे इतनी जल्दी, क्योंकि डेट अनाउंस हो चुके हैं मेंस के, उससे पहले आप लोगों को रिजल्ट चाहिए। देखिए, इसमें इस मूवमेंट को हम इस मूवमेंट के माध्यम से बहुत लोग जागरूक हुए हैं, बहुत लोग जागरूक हुए, वे अपने हक अधिकार के बारे में समझ रहे हैं, ठीक ना। मैं तमाम झारखंड के जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, वरिष्ठ जो पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, मैं सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मूवमेंट झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए आप लोग आइए, आप लोग सपोर्ट करिए, नहीं तो झारखंड की स्थिति सच में खराब हो जाएगा। मैं सभी लोग से, मैं जितने भी झारखंड के तमाम वासी हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप आइए, इस बात को रखिए।
कोई झारखंड लोक सेवा आयोग कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि यहीं से ये झारखंड के मंत्रालय से लोगों के बीच में यहाँ जो झारखंड सरकार की जो योजना होती है वो गरीब के तबके वर्ग तक पहुंचती है। अगर हमारे झारखंड में यही गरीबी रह गई ना तो आप समझ ही रहे हैं। इसीलिए आप लोग आगे आइए, इस बात को रखिए। ये झारखंड मूवमेंट, ये झारखंड आंदोलन जेपीएससी मूवमेंट नहीं है। इस मूवमेंट के माध्यम से कितना लोगों का कल्याण होता है, कितना लोगों के गरीब तक लोगों के घर में राशन, अनाज ये सब पहुंचता है। लोग जागरूक हो रहे हैं। आप भी मदद कीजिए ताकि इस मूवमेंट में आगे बढ़ाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं जिस जिला में जाऊं उस जिला में हम वहां के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वे अपने आवाज धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाए। तो कोई टीम भी आप लोगों ने बनाई है कि अलग अलग जिलों में कौन नेतृत्व करेगा या कैसे एकजुट किया जाएगा वहां के जो लोकल अभ्यर्थी हैं उन्हें? देखिए, हमारी टीम का जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी कौन कौन जाएंगे। चूंकि 10 लोग जाएंगे तो 10 लोग यहाँ भी तो रहना है, प्लानिंग भी तो बनाना है, हर कुछ देखना है। तो हम लोग बहुत जल्द, कल से ही हम लोग प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जिला में माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता अभियान फैलाएंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, हम अपनी झारखंड की आवाज को बचाना चाहते हैं। हम अपने झारखंड के जो गरीब तबके वर्ग के लोग हैं, जो सच में तपस्या करते हैं, उनकी परिणाम मिलना चाहिए। जो झारखंड सरकार योजना लाती है उन गरीब तबके वर्ग को, उस लोगों तक पहुंचाना है। तो आप सभी लोग आवाज बनिए, क्योंकि आप लोग प्रतिनिधित्व रह चुके हैं और आप लोग जाके समाज सेवा भी करते हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों का साथ मिलेगा। क्या वैसे लोगों का साथ मिल रहा है जो पीटी परिणाम में पास हुए हैं? क्या उन्हें भी लग रहा है कि अनफेयर एग्जाम हुआ है? डेफिनेटली मैम, जिस तरह से आप देखिए कि सबूत एक पे एक आते जा रहे हैं, जैसे सीरियल वाइज सिलेक्शन, और मार्कशीट गायब होना, कम नंबर वाले का सिलेक्शन और फिर उन लोग को निकाल बाहर कर देना, तो ये सब तो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करता है कि अगर जिनका मेंस हो भी जाता है और खुदा न खास्ता इंटरव्यू तक भी पहुंच जाते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो व्हेन पीपल नो दिस, और आप देखिए कि बहुत जो गुलाम हुसैन हैं जो अभी आमरण अनशन में बैठे, वो खुद एक पास कैंडिडेट हैं। वो आके हमारे आंदोलन में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उस तरह के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है और उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द मेरिट लिस्ट। शहनवाज, जेपीएससी ने तो अपने आप को पाक साफ कर दिया जिन बच्चों को पास किया था, ये कहकर कि वो मार्कशीट उनकी गायब थी, नहीं मिली, तो एक मानवता के आधार पर वो पास किया गया एक जनरल नंबर देकर, जो कट ऑफ मार्क्स देकर। क्या अब इससे लगता है जेपीएससी के जो भी आरोप ये लगा रहे हैं वो सब धुल गए, हट गए? क्योंकि अब तो जो अनफेयर बच्चे थे, जो सीरियली पास हुए थे या जिन्हें नंबर देकर पास किया गया था, उन्हें हटा दिया गया, तो अब मेरिट लिस्ट वाले ही बच्चे हैं। बिल्कुल नहीं। जो जिस तरह के दाग और तोहमत जेपीएससी में लगे हुए हैं वो धुलने वाले नहीं हैं। और आप उंगली कटाकर शहीदों में नाम नहीं लिखवा सकते हैं। आपको जो सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चन रेस छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा, उसको मिल बैठ करके सामने 1 to 1 करके उसको वहीं पर क्लियर करने की जरूरत थी, साफ सुथरा करने की जरूरत थी। लेकिन आयोग, चूंकि 1 वे कम्युनिकेशन होता है, और पिछले दिनों जब खुद राजभवन में पहुंचे थे अमिताभ चौधरी, अब उनसे जब सवालात किए गए थे तो किस तरह मुस्कुराते हुए और कटाक्ष भरे अंदाज में उन्होंने कहा था कि उनके चेहरे में तमाम सवालों के जवाब हैं। ये जवाब क्या ने दिया तो उसी तरह मुस्कुराकर। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा था हम वेबसाइट के माध्यम से इंटरेक्शन रखते हैं, मगर किसी आप वेबसाइट में जब खंगालेंगी तो शायद ही कभी उनकी प्रेस विज्ञप्ति किसी खास संदर्भ में नजर आएगी। तो इससे साफ है कि जेपीएससी भी नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग छात्रों के बीच में हो, ताकि एक जो संपर्क होना चाहिए छात्रों और अभ्यर्थियों और आयोग के बीच में, वो कहीं ना कहीं गैप हो गया है, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। और वही अविश्वास ये है आज के दिन में खाई बन गई है। आयोग चाह भी ले तो जब तक उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है, तब तक आयोग के प्रति अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं अविश्वास है, वो पटने वाली नहीं है, दूर होने वाली नहीं है। लिहाजा सबसे जरूरी और सबसे अहम रोल ये होता है कि सरकार के द्वारा, सरकार के मुखिया के द्वारा छात्रों को यह विश्वास दिलाया जाता है, सदन के अंदर से
3 करोड़ आबादी को ये भरोसा दिलाया जाता कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ, किसी भी परीक्षार्थी के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी, इनजस्टिस नहीं होने देगी। अगर कोई तरह का कोई क्वेश्चन रेज करता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। सभी ने सीबीआई जांच की मांग की है। आप थोड़ी देर के लिए सीबीआई को छोड़ दीजिए, अगर अपने स्तर पर सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करा ले और कम से कम थोड़े दिनों के लिए ही मेंस की परीक्षा को होल्ड कर दे, तो ये अभ्यर्थियों का आंदोलन कहीं ना कहीं ये लगता कि इनकी डिमांड भी पूरी हुई है। लेकिन जो सरकार है वो अपने रास्ते पर चल रही है और अभ्यर्थी जो है वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। फिलहाल कोई रास्ता मुझे ये नहीं दिखता है कि कोई एक बीच का रास्ता निकले और छात्रों और सरकार को वो कबूल हो। लेकिन आंदोलन से बड़े बड़े मसले हल भी हुए हैं। उम्मीद हम करते हैं कि इनका इस आंदोलन के बाद सरकार और जेपीएससी सोचे विचारे। हम ना तो सरकार के खिलाफ हैं और ना ही जेपीएससी के खिलाफ है, लेकिन अभ्यर्थी, ये बच्चे जो मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और जब परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आती है, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो इनका मनोबल जरूर टूटता है। तो ऐसे में चाहिए कि सरकार इनके भरोसे को कायम रखे, इनके मनोबल को गिरने ना दे और जांच की अगर ये मांग कर रहे हैं तो जांच कराने में हर्ज नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को, जेपीएससी को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल कहकशां और सत्यनारायण दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।